पीछे से सुनीता केजरीवाल सब कुछ देखेंगी, लेकिन दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं मिलती रहेगी, फ्री पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और साथ साथ 1000 रुपये महीने भी अब महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। मैं डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। मेरी जो स्पिरिट है वो हाई रहेगी जेल में जाने के बाद भी, और मैं एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्हें सरेंडर करना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ कैंपेन के लिए वो बाहर आ सकते थे, अब उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार जनता के लिए जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो तो दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार ने विपक्ष के हर नेता को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराने की, धमकाने की कोशिश की है। 2 मुख्यमंत्री जेलों में डाले हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि 4 तारीख के बाद देश के हालात बदलेंगे। दिल्ली में सर पानी की किल्लत को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल पर भी उनका कहना है कि दिल्ली के हक का पानी रोका जा रहा है। जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको भी पत्र लिखा गया दिल्ली की तरफ से। तकलीफ की बात है कि भारत सरकार पिछले 10 सालों में अपनी तारीफ की शोर तो मचाती रही है। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। देश के कितने इलाके में पीने का तो छोड़िए, उनकी ज़रूरत का पानी नहीं है। पूरे देश के अंदर गर्मी के वक्त हालात ख़राब हैं और भारत सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, पीने का पानी तक नहीं दे पा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार पिछले 10 सालों से देश के अंदर है। कांग्रेस के सर नेता हैं विजय नामदेव राव रेड्डिया महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेडिटेशन के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में गए हैं, लेकिन इस सब पे अब सवाल उठ रहे हैं और लोग हमारे देश के खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने मौन व्रत लिया और मौन व्रत देश के प्रधानमंत्री पहले आदमी हैं कि जो बाकायदा मीडिया की जगह अलॉट होती है, सैकड़ों मीडिया के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, तब प्रधानमंत्री ये आंखें बंद करके एक ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के झंडे की रंग की एक शॉल पहन के, गिरवे रंग की, वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ये साधना थोड़ी है। कल उनका चुनाव है बनारस के अंदर, ये तो एक तरीके का प्रचार है। चूंकि प्रचार बंद हो गया, उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया है। ये साधना नहीं है, इसे साधना नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं वो सिर्फ शोहरत के लिए और फायदे के लिए करते हैं। सर, ऑब्सीन वीडियो मामला जो सामने आया था दक्षिण भारत में, उस पूरे मामले में प्रज्वल रमन्ना को सिटी सिविल कोर्ट कर्नाटका ले जाया गया है। वहीं बीजेपी के नेता जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के बसवराज बोम्मई, उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा, ऐसे निष्पक्ष जांच। देखिए, कानून को हमेशा निष्पक्ष ही काम करना चाहिए। ये तो बीजेपी की सरकार के अंदर होता है कि यहाँ पे निष्पक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और नेता उस क्रिमिनल के साथ खड़ी हैं, उसको क्रिटिसाइज तक नहीं कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और जो गुनाहगार है उसको कानून सज़ा देगा। राशिद अली जी, आपने मनमोहन सिंह और यूपी की जो सरकार रही है उसको काफ़ी नज़दीक से देखा है। इस सब के बीच अब जो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बैड लोन्स ड्यूरिंग यूपीए स्टिफल्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस। वो गलत बयानी से काम ले रही हैं। आज 10 साल के बाद वो इस तरीके की बात कर रही हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो कोई देश की आर्थिक स्थिति को नहीं जानती हैं। उनके अधिकारी लोग देश को चला रहे हैं, वो जो बता देते हैं वो बयान दे देती हैं। मैं उनसे बड़े अदब से पूछता हूँ
कि जब यूपीए की सरकार ने आपको सत्ता दी थी तब देश के ऊपर कितना कर्जा था और आज देश के ऊपर कितना कर्जा है? 3 गुना ज्यादा कर्जा देश के ऊपर हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर, इस बार पूरे देश भर में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। 54 लोगों की मृत्यु पूरे देश भर में हो चुकी है। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। देखिए, इसके लिए भारत सरकार और सरकारी जिम्मेदार हैं। हम 75 सालों के अंदर बहुत तकलीफ की बात है कि हम गर्मियों में लोग इसलिए मर जाते हैं कि गर्मी पड़ रही है, बरसात में इसलिए पड़ जाते हैं कि फ्लड आ गया है, सैलाब आ गया है, सर्दी में इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास इंतज़ाम नहीं होता सर्दी से मुकाबला करने का। कोई मौसम ऐसा नहीं है जिसमें गरीब आदमी की जान महफूज हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर से सरकारी जिम्मेदार हैं। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है, सिवाय इसके कि वो अपनी तारीफ़ों पर लगे रहे। गरीब आदमी के लिए 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है।